हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है देवराहा बाबा। क्या आप लोगों ने देवराहा बाबा के बारे में सुना है? ये यूपी के देवरिया ज़िले में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जन्म का कोई प्रमाण नहीं है कि ये कब जन्म लिए, क्या हुआ, कैसे जन्म लिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। बस प्रमाण ये है कि ये कहा जाता है, कोई कहते हैं 150 से 250 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे, और बहुतों को मानना है कि ये 900 ईयर्स तक जिंदा रहे, 900 साल तक, और कुछ 250 साल कहते हैं। तो सच्चाई जो भी हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना इसके लिए शुरू किया, और मैं जानकारी इकट्ठा करने वक्त मैंने पाया कि जो हमारे देश के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब इनसे मिलने जाते थे। ये मिलने जाने का मतलब था कि खेचरी मुद्रा में देवराहा बाबा मतलब बिल्कुल निपुण थे। खेचरी मुद्रा के कारण ना ये अपने भूख पर नियंत्रण कर रखे थे, इन्होंने कभी कपड़ा भी नहीं पहना, और ये पूरी तरीके से इस सृष्टि के जितने भी बीमारियां होती हैं, रोग होते हैं, ठंड गर्मी, सबको अपने बस में कर लिया था। और ये अष्टांग योग और समाधि प्राप्त करने में बहुत ही निपुण थे, और अंत में 19 जून 1990 को ये महासमाधि मतलब अपने शरीर को छोड़कर चले गए। सभी का मानना है कि देवराहा बाबा का जन्म कहीं हुआ ही नहीं, ये एक अवतार थे। ये आए पृथ्वी पर, भले ही ये सामान्य मनुष्य हो, लेकिन इन्होंने जिस तरह की विद्याओं को सीखा, इन्होंने कभी कपड़ा ही नहीं पहना। कैसे संभव हो सकता है? ये खाते क्या थे? श्रीफल का रस, शहद, ये सब खाकर ये जिंदा रहते थे। इन्होंने भविष्यवाणी किया था कि राम मंदिर बनेगा, और बना। इन्होंने ये भी कहा था कि भारत जब तक गौ की रक्षा नहीं करेंगे, भारत कभी आगे तरक्की नहीं करेगा। भारत पूरी दुनिया में जो बीफ का निर्यात भारत भी करता है, उसे तुरंत रोक देना चाहिए, ऐसा देवराहा बाबा ने कहा। देवराहा बाबा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मिले थे, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जितने भी महान लोग हैं सब, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि सभी लोग देवराहा बाबा से मिलने के लिए गए थे। क्योंकि जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, ये सब खुद में एक बहुत बड़े विद्वान थे, और इनकी ये विद्वान होने के बाद इनके, और वैसे भी जो विद्वान हो जाता है उनके मन में शक संशय ज़्यादा आता है कि बाबा 900 साल से कैसे जिंदा हैं, बाबा कैसे रहते हैं। तो ये जब बाबा से मिलने गए तो बाबा की जब योग मुद्रा, अष्टांग योग, ये सब जब उन्होंने देखा तो मान गए, बिल्कुल संभव है। और अगर ये संभव है कि 900 साल तक जिंदा रहा जा सकता है, मान लीजिए 900 साल ना हो, 250 साल भी हो, तो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतने साल तक कोई कैसे जिंदा रह सकता है। तो देवराहा बाबा बताया करते थे, अगर आप लोग भी खेचरी मुद्रा को सीख जाओ, ये एक योग का ही मुद्रा है। इसके अलावा अगर आप अपने खान पान पर ध्यान दो, सबसे बड़ी बात कि आपको सीखना है कि इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर आपका शरीर पकड़ना सीख जाता है तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी, और इस ब्रह्मांड में फैले ऊर्जा को आप अपनी त्वचा और त्वचा के कोशिकाओं द्वारा उस ऊर्जा को लेना सीख जाओगे, और फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बीमारी लगेगी, ना भूख लगेगा। हाँ, कुछ जो ज़रूरत खाने की पड़ेगी वो आप श्रीफल या शहद ये सब ले सकते हो।
बाबा कभी भी कोई अच्छे वस्त्र मतलब वस्त्र तो पहने ही नहीं उन्होंने, बस एक छोटा सा कपड़ा लंगोटी रखना, छोटे से झोपड़ी में रहना, ना कोई गद्दीदार बिस्तर। तो मैं आप लोगों पर ये बात छोड़ता हूँ कि क्या ये संभव है? क्या आपको बिलीव हो रहा है? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और साइंस के दुनिया में जी रहे हैं। मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा की है इनके बारे में, और क्योंकि मैं योग, अष्टांग, श्रीफल के रस, शहद और ब्रह्मांड से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को मैं भी जानता हूँ कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। तो मैंने जितनी भी जानकारी इकट्ठा की, उन जानकारियों से हमें पता चला कि बाबा जो कुछ कह रहे थे वो सच था, और बाबा सच में वो 900 साल जिंदा रहे होंगे। क्योंकि हमारे कुछ धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों के आधार पर भी मैंने विश्वास किया। अब आप लोगों को विश्वास हो या ना हो, या आप ही लोग कमेंट करके बताना। क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर क्रिश्चियन धर्म का बाइबल पढ़ने जाओ तो वहाँ भी 900 साल, 1000 साल तक अब्राहम जिंदा रहा था। तो बाइबल के कैरेक्टर हैं अब्राहम। इसके अलावा दाऊद भी जिंदा रहा था, जो उसमें कैरेक्टर है डेविड। उसके बाद हमारे देश में देखो तो वशिष्ठ हैं, या भीष्म पितामह हैं, या फिर चलो भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु प्राप्त थे इसलिए, लेकिन वशिष्ठ थे तो कई 100 साल तक जिंदा रहे थे। कई रघुकुल में कई पीढ़ियों के वो गुरु रहे हैं। उसी तरीके से और भी हमारे धर्म ग्रंथ में मिलता है कि कई सारे गुरु हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहे हैं। तो इस आधार पर मैं मानता हूँ कि हाँ, वो भी जिंदा रह सकते हैं। अब आप लोगों को बिलीव होता है, विश्वास होता है या नहीं, कमेंट करके बताना, इंतज़ार रहेगा। और अगर देवराहा बाबा की जानकारी जो मैंने आपको दिया है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, देवराहा बाबा को अगर आप जानते हो और ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपके लिए देवराहा बाबा की तरह और भी बाबाओं की जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।